नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी कब बनता है, वास्तविक कब बनता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा दोस्तों प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनता है, जिसके बारे में हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। थोड़ा समझ लेते हैं किन किन स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। चलिए देखिए, एक हम अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण में उभरे हुए तल पे कलई करते हैं। ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। मान लें कि ये इसका फोकस बिंदु है और ये इसका वक्रता केंद्र है। तो अवतल दर्पण में 6 कंडीशन क्या है कि प्रतिबिंब कहाँ, मतलब वस्तु कहाँ रखी रहती है, तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो पहली स्थिति तो है कि जब वस्तु को हम कहाँ रखें, अनंत पे। ये पहली कंडीशन हमारी हो जाएगी कि जब वस्तु को हम कहाँ रखें, अनंत पे। दूसरी कंडीशन हो जाएगी कि जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर रखें। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन है जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर ही रख दें। चौथी कंडीशन हो जाएगी जब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में हम रख दें। तो चौथी कंडीशन हो गई। पांचवी कंडीशन है जब वस्तु को हम फोकस बिंदु पर ही रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये देखा जाएगा। और छठवीं कंडीशन एक दर्पण के ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच में कहीं पर भी रख दें। तो ये 6 कंडीशन है जिसके बारे में हम लोग अब डिटेल से पढ़ेंगे। पहला कहा है जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तीसरा जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, चौथी कंडीशन क्या है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, पांचवी क्या है कि जब वस्तु को हम फोकस पर ही रख दें, और छठी के फोकस और ध्रुव के बीच में रखें तो प्रतिबिंब वस्तु का कहाँ बनेगा। चलिए तब इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो, सारी बातें समझ में आपको आ जाएगी। तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए ध्यान से। तो एक हम अवतल दर्पण बनाएंगे। ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये ध्रुव हो गया, ये मान रहे हैं फोकस पॉइंट है, यह वक्रता केंद्र है। वस्तु कहाँ रखे हैं, अनंत पे, यानी बहुत दूर है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें सब मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं। तो एक किरण हम ले रहे हैं तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर कहाँ से जाएगी परावर्तन के बाद, इसके फोकस से। ठीक है। अब दूसरी किरण हम ले लेते हैं एक और, जो अनंत से आएगी तो भी मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। तो उसको हम ऐसे ले लेते हैं नीचे से। तो ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, दर्पण के फोकस बिंदु से। और परावर्तन के बाद जब किरणें जहाँ काटती हैं वहीं पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अर्थात जब वस्तु अनंत पर आएगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है, बिंदु आकार का। वास्तव में किरणें काट रही हैं इसलिए वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनता है। तो कंडीशन मतलब इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति, और वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, और आभासी बनेगा कि उल्टा बनेगा। ये 4 बातें बताना होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लेता है कि पेपर में कि जब वस्तु अनंत पे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बताएंगे फोकस पे। कहाँ बनेगा, फोकस पे। वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बिंदु आकार का कह सकते हैं, वस्तु से बहुत छोटा। वास्तव में किरणें काट रही हैं इसलिए वास्तविक, और मुख्य अक्ष के नीचे मतलब बनता है, ये भी प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या, ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है दोस्तों, यानी अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है, वस्तु से बहुत ही छोटा बिंदु आकार का बनता है, वास्तव में किरणें काट रही है इसलिए वास्तविक बनता है, और उल्टा बनता है। दूसरी कंडीशन क्या है, अब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम कहीं पर भी रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र
के बीच स्थित हो तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? देखिए ध्यान से, एक हम बनाएंगे अवतल दर्पण, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव, ये फोकस पॉइंट, ये वक्रता केंद्र, और इधर अनंत। वस्तु को रखेंगे हम कहाँ? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। मान लीजिए कि ये वस्तु है, नाम दे दे रहे हैं इसका ए बी। तो एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर यहाँ से, तो परावर्तन के बाद ये फोकस निकल जाती है। और एक हम ले जा रहे हैं प्रकाशिक क्या नाम है, वक्रता केंद्र से। देखिए तो ये जब वक्रता केंद्र से होके जाएगी, थोड़ा दर्पण को हम बड़ा करते हैं, तो हम जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जाती हुई प्रतीत होती है, तो वह परावर्तन के बाद उसी मार्ग से क्या करती है? वापस चली जाती है। तो दोनों किरण परावर्तन के बाद यहाँ पे काट रहे, इसलिए प्रतिबिंब यहाँ बनेगा हमारा, नाम दे रहे हैं ए डैश और क्या बी डैश। चाहे तो इसको ए डैश, इसको बी डैश हम लिख सकते हैं, तो लिखने के ऊपर है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो हम लिख सकते हैं कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में, वस्तु से छोटा बनेगा। वास्तव में किरणें काट रहे हैं इसलिए वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा हमारा। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र पे। जैसे हम वस्तु को अनंत से दर्पण के ध्रुव की ओर लाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होता जाता है? दूर की तरफ होता जाता है। 5 कंडीशन में 6वीं कंडीशन दर्पण के पीछे बनता है, जो बताएंगे। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। जब वस्तु सी पर स्थित हो, सी मतलब वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, मतलब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए ध्यान से। एक बना लेते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये फोकस पॉइंट हो जाएगा, और ये मान लीजिए वक्रता केंद्र है। वस्तु यहीं पे स्थित है, नाम दे दिया ए बी। तो एक जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर, एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाएंगे हम। तो ये कहाँ से जाएगी? फोकस से। और दूसरी को हम ले जाएंगे कहाँ से? इसके फोकस बिंदु से ले जाएंगे, तो वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाती है। देखिएगा ध्यान से, ये थोड़ा किरण को हम हाथ से बना रहे इसलिए इधर हो गया, इस ऐसे ले जाइए इसको, स्केल से बनाएंगे तो एकदम सही बनेगा। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ये वाली किरण नहीं है, तो ये ऐसे निकल जाएगी, यानी फोकस से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं, यहाँ काट देगी। तो प्रतिबिंब एकदम सी पर ही बनता है, नाम दे दे रहे हैं ए डैश और बी डैश। इस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक बनेगा, वस्तु की लंबाई के ठीक बराबर बनता है और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर, वस्तु के बराबर एकदम बनेगा, वस्तु की लंबाई के ठीक बराबर। वास्तव में किरणें काट रहे हैं तो वास्तविक, और मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा बनेगा। यानी कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के लंबाई के ठीक बराबर लंबाई का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन हो गई। अब चौथी कंडीशन दोस्तों ये है कि जब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में हम वस्तु को रखें तब काम बनेगा। देखिए ध्यान से, चौथी कंडीशन हमारी है, जब वस्तु सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित हो। देखिए इसका एक अवतल दर्पण बना लेंगे हम। ये मान लीजिए कि एफ हो गया और ये हमारा
सी हो गया। वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, सी और एफ के बीच में कहीं पर भी रख देंगे। मान लीजिए यहाँ रख दिए हम, ये भी वस्तु हो गई। तो एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये फोकस बिंदु से निकल जाएगी ऐसे। और एक किरण को हम ले जाएंगे कहाँ से, फोकस से, देखिएगा ध्यान से। तो जब ये फोकस से होकर जाएगी तब परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, यानी कि दोनों किरण यहाँ काट रहे हैं तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। और इस कंडीशन में अब वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो कहाँ बनेगा, तो अनंत और सी के बीच में। जब वस्तु कहाँ रहेगी, सी और एफ के बीच में। तो अनंत और सी के बीच में वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, जैसा कि इमेज में भी दिख रहा है। वस्तु से बड़ा वास्तविक बनेगा। और नीचे बन काट रहे हैं किरण तो इसलिए उल्टा बनेगा। तो ये हमारी हो गई चौथी कंडीशन। जब वस्तु कहाँ है, सी और एफ के बीच में स्थित, तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा कहाँ, अनंत और सी के बीच में। पांचवी कंडीशन दोस्तों है हमारी कि अब वस्तु कहाँ रख दें, हम एफ पर रख दें, यानी फोकस बिंदु पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए तो लिखेंगे जब वस्तु एफ पर स्थित हो, तो एक हम क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण। इसके उभरे हुए तल पे कलई कर देता है कि इसके दबे हुए तल से परावर्तन हो, तो उसी को हम कहते हैं अवतल दर्पण। इसलिए हम उभरे हुए तल पे क्या करेंगे, कलई कर देते हैं लेड ऑक्साइड का। यहाँ ध्रुव हो जाएगा, ये हमारा एफ हो गया। ये मान लीजिए कि वक्रता केंद्र है, तो वस्तु कहाँ रख रहे हैं हम, फोकस पॉइंट पे। तो एक किरण तो जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर, तो परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी। और एक किरण को हम ले जाएंगे वक्रता केंद्र से, देखिएगा ये ऐसे अगर लेके जाएं हम, तो ये दर्पण पर जैसे जाके पड़ेगी, तो वक्रता केंद्र से जा रही है, तो ये इसी मार्ग से क्या करती है, वापस लौट जाती है। और दोनों किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। ना तो अगर हम इसको आगे भी बढ़ाएं तब भी ये समानांतर रहेंगी, एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, और इधर भी नहीं काटेंगे, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। और किरणें काटती हैं वास्तव में, तो वास्तविक बनेगा। अनंत पर मान लेते हैं काट देती हैं, वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा दोस्तों। यानी कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अब लास्ट यानी 5 कंडीशन जो हम लोग पढ़े हैं अभी, इसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, वास्तविक और उल्टा बन रहा था। छठी कंडीशन जो है इसी में प्रतिबिंब आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। देखिए कैसे। तो छठी कंडीशन क्या हमारी है कि जब वस्तु एफ यानी फोकस बिंदु और पी मतलब ध्रुव के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए एक अवतल दर्पण बना लिए हम, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया, यह फोकस पॉइंट हो गया और यह वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु को एफ और पी के बीच, यानी यहाँ पर हम कहीं रख दिए, नाम दे दिए मान लीजिए ए बी। तो एक जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से, यानी फोकस पॉइंट से जाएगी। एक किरण को हम ले जाएंगे कहाँ से, प्रकाशिक वक्रता केंद्र से, सॉरी इसको प्रकाशिक केंद्र नहीं वक्रता केंद्र कहते हैं दर्पण में। तो ये जाएगी हमारी ऐसे, तो जैसे ये प्रकाशिक केंद्र सी से गई तो परावर्तन के बाद ये इसी मार्ग से क्या करेगी, वापस चली जाएगी। तो इनको जैसे हम आगे बढ़ाएंगे तो इनके बीच की दूरी दोस्तों बढ़ती जाएगी, यानी आगे ये कहीं नहीं मिलेंगी। अब इनको दर्पण के पीछे जब हम बढ़ाते हैं तो ये काट देती हैं, यानी काटती हुई प्रतीत होती हैं, यानी प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा। और इस कंडीशन में सीधा बनता है, मुख्य अक्ष की चूँकि ऊपर काट रही हैं किरणें
इसलिए सीधा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इस कंडीशन में? तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बनता है और किरणें वास्तव में तो इधर चली गई परावर्तन के बाद, यह आभास की जा रही इसलिए आभासी बनेगा। यही कंडीशन छठी वाली है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है। और कैसा बनता है दोस्तों? सीधा। तो इस तरह से अवतल दर्पण द्वारा 6 कंडीशन में प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है जब वस्तु भिन्न भिन्न स्थितियों में रखी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अवतल दर्पण में 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन को मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।